अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके इस चैनल TGS द गेमिंग स्टोर के ऊपर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको एक गेमिंग PC बिल्ड जो है वो हम इन कंपोनेंट्स के साथ दिखाएंगे। तो ये है जी फर्स्ट कंपोनेंट हमारा जो हम इस गेमिंग बिल्ड के अंदर यूज़ करेंगे, Ryzen 5 3600 जो कि 6 कोर 12 थ्रेड प्रोसेसर है। इसके साथ ये मदरबोर्ड MSI का MPG X570 गेमिंग एज वाईफाई। ये मदरबोर्ड की अगर आपने वीडियो अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू की नहीं देखी तो हमारे इसी चैनल TGS द गेमिंग स्टोर के ऊपर आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं और Ryzen 5 3600 की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट कंपोनेंट जो हम इस गेमिंग बिल्ड के अंदर यूज़ करने वाले हैं वो है जी ये ट्राइडेंट Z 3600 मेगाहर्ट्ज़ 8x2 स्टिक्स। टोटल जो है वो 16 GB मेमोरी है ये, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड यू कैन सी कंपेटिबल विद राइजन, मीन ये राइजन ऑप्टिमाइज्ड ये डुअल चैनल मेमोरी। इसके साथ हम यहाँ पे ये आईगो का डार्क फ्लैश V240 लिक्विड कूलर जो है वो हम इसके अंदर इंस्टॉल इंशाल्लाह करेंगे और आपको इंस्टॉल करके दिखाते हैं। और साथ ही हम आपको ये भी बताते चलें कि इस गेमिंग बिल्ड के अंदर हम थर्मल टेक की लेवल 20 MT केसिंग जो है वो यूज़ कर रहे हैं और वो ये वाली केसिंग है। ये है जी वो केसिंग थर्मल टेक लेवल 20 MT जो हम आज अपनी इस बिल्ड में इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए बिल्ड करना शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो आपको दिखाते हैं कि ये बिल्ड किस तरह तैयार होती है। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये है जी मदरबोर्ड जो इंशाल्लाह आज हम अपनी इस गेमिंग बिल्ड के अंदर यूज़ करने जा रहे हैं। ये है जी MSI का X570 गेमिंग एज वाईफाई मदरबोर्ड। ये आप अच्छी तरह देख सकते हैं। ये इसका बैक IO पैनल है और ये इसकी बैक साइड है। तो बाकी इसके अंदर ये एसेसरीज, इंफॉर्मेशन बुकलेट ये आप देख सकते हैं, वेलकम मेन्यू, स्टिकर, ड्राइवर मैनुअल CD, एक और MSI की तरफ से एक ट्रू गेमिंग का छोटा सा बुकलेट। और ये हैं जी इसके केबल टैग मैनेजमेंट के लिए केबल टैग्स जो कि केबल के ऊपर आइडेंटिफिकेशन के लिए लगाए जाएंगे। और ये है जी इसका मेन जो बुकलेट है जिसके अंदर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो ईच एंड एवरी कंपोनेंट के बारे में दी गई है। तो ये है क्विक इंस्टॉलेशन गाइड जो कि क्विक इंस्टॉलेशन गाइड है ये, जो आगे आपको प्रोसेसर को इंस्टॉल करने का मेथड इन ए क्विक वे बताती है। M.2 सीक्रियू, ये कुछ हेडर केबल्स, SATA केबल्स और इसके साथ ये है इसके वाईफाई एंटेना। क्योंकि ये गेमिंग एज वाईफाई मॉडल है तो इस वजह से इसके जो एंटेनाज हैं वो इसके साथ गिवन है। तो चलिए इसको अब असेंबल करते हैं। तो दोस्तों चलिए अब इसमें हम प्रोसेसर इंस्टॉल करेंगे। ये लैच को बहुत आराम से आपने ऊपर उठाना है, जो कि नीचे AMD M4 सॉकेट नज़र आ रही होगी आपको। तो इसके अंदर अब हम प्रोसेसर Ryzen 5 3600 इंस्टॉल करेंगे। तो ये है जी Ryzen 5 3600 प्रोसेसर।
और हम आपको बताते चलें कि इसमें जो स्टॉक कूलर मौजूद होता है ये हम इसमें इंस्टॉल नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें लिक्विड कूलर जो है वो इंस्टॉल हम करेंगे। तो फ़िलहाल हम इसमें सिर्फ प्रोसेसर जो है ये Ryzen 5 3600 ये हम आपको इंस्टॉल करके दिखाते हैं। तो अनबॉक्स करते हैं जी इसको। जैसे कि आप जानते हैं कि ये लैच जो है वो हम ऊपर उठा चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे ये जो गोल्डन कॉन्टैक्ट पॉइंट है ये वाला, लाइट की वजह से हम फोकस नहीं कर पा रहे, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये गोल्डन कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ये एक छोटी सी ट्रायंगल है। तो ये जो आप छोटी सी एक ट्रायंगल देख रहे हैं गोल्डन कलर के अंदर प्रोसेसर के ऊपर आपको नज़र आ रही होगी, इसको इस नैच के साथ आपने सिंक्रोनाइज़ करना है और बहुत ही नरमी से इसको आपने इसके ऊपर रख देना है। तो देखें ये प्रोसेसर जो है वो यहाँ पे अपनी सॉकेट के अंदर खुद ब खुद बैठ गया है। इसमें किसी किस्म का कोई आपको पावर लगाने की, ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके इंस्टॉल करने के बाद जब आपको यकीन हो जाए कि ये बिल्कुल अपनी सॉकेट के अंदर बैठ गया और ये लूज़ नहीं है, तो उसके बाद आप इस लैच को ऐसे टाइट कर देंगे। तो अब हम इसमें रैम्स इंस्टॉल करते हैं। तो ये है जी रैम कन्फिग्रेशन, जो कि आपको डुअल चैनल मेमोरी को ऑन करने के लिए इसको पहले स्लॉट 1 और 3 के अंदर लगाना होगा, इसी तरतीब से जिस तरतीब से हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये हैं जी हमारे पास ट्राइडेंट Z RGB 3600 MHz रैम। इनको खोलते हैं। तो ये हैं जी ट्राइडेंट Z जी स्किल की तरफ से 3600 MHz। तो इनको अब इंस्टॉल करेंगे हम सिस्टम के अंदर, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम आपको ये बताते चलें कि ये जो फर्स्ट रैम है वो आप इसकी फर्स्ट स्लॉट के अंदर इंस्टॉल करेंगे, जस्ट लाइक दिस। और उसको ऊपर से हल्का सा प्रेशर देने से ये क्लिक करके ये रैम जो है वो इसमें लॉक हो चुकी है। इसके बाद हम इसमें सेकंड रैम जो है वो इंस्टॉल करेंगे, लेकिन एक स्लॉट आपने छोड़ देनी है। उसके आगे जो थर्ड स्लॉट है इसके अंदर हम इस रैम को लगाएंगे। तो थर्ड स्लॉट की लैच को अनलॉक कर लेते हैं। और इंतहाई केयरफुली ये क्लिक साउंड आपको आई होगी, जिसका मतलब ये है कि ये रैम भी प्रॉपरली अपनी प्लेस पे लॉक हो गई है। अब हम इंस्टॉल करते हैं लिक्विड कूलर, जो आपको दिखाते हैं एक केसिंग के अंदर लिक्विड कूलर जो है वो इंस्टॉल कैसे करना है। तो ये है जी इसकी ओवरऑल लुक। अभी इसके ऊपर जो स्टिकर वगैरह हैं वो अभी हमने नहीं उतारे। जैसे आप ट्विन फ्रोज़र का यहाँ पे भी MSI ज़ीरो फ्रोज़र एंड MSI प्ले हार्ड वगैरह जो इसका ये आप स्टिकर देख रहे हैं, ये अभी हमने नहीं उतारा क्योंकि ये अभी कंप्लीट बिल्ड हो जाएगा, तब हम इंशाल्लाह इसको उतारेंगे। ये इसकी बैक साइड है और ये इसके ऑडियो कैपेसिटर्स आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हम दूसरी तरफ अपनी जो केसिंग है थर्मलटेक लेवल 20 उसके अंदर लिक्विड कूलर इंस्टॉल करते हैं। तो ये दोस्तों थर्मलटेक लेवल 20 MT के अंदर हमने लिक्विड कूलर जो है वो इंस्टॉल कर लिया है, वो जो आपको वीडियो के शुरू में दिखाया गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और हमने इसको वर्टिकल पोजीशन में इस तरह से रखा है कि लिक्विड इसके अंदर जो इनलेट है वहाँ से इजीली जाए, लेकिन जब अगेंस्ट ग्रेविटी वो राइज़ करे तो लिक्विड को सफिशेंट टाइम मिल जाए हीट को रेडिएटर के अंदर एब्जॉर्ब करवाने के लिए।
तो ये इसका डिज़ाइन है। इसी कूलर को यहाँ पे टॉप पे भी माउंट किया जा सकता था, जैसे कि आप ये देख रही हैं, लेकिन हमने ये ज़्यादा मुनासिब समझा कि इसको थोड़ा सा साइंटिफिक ग्राउंड पे माउंट कर दिया जाए, क्योंकि इस केसिंग के अंदर यहाँ भी कूलर माउंट करने के लिए एक स्पेस जो है वो गिवन है, और इसी के लेफ़्ट साइड पे जो पैनल है, जो मेटल शीट है, उसके अंदर होल्स हैं, जिससे ये इसको काफ़ी ज़्यादा कूलिंग इफ़ेक्ट जो है वो प्रोवाइड होगा। तो चलिए इसी बिल्ड को कंप्लीट करते हैं और आपको फर्दर भी दिखाते हैं। ये कुछ इसकी पंप मोटर है, ये आप नीचे इसकी कॉपर बेस देख रहे होंगे। ये इसकी लैचेज़ हैं जो कि इस मदरबोर्ड के लैचेज़ के अंदर लॉक होंगी। तो इसको चलिए कंप्लीट करते हैं फर्दर, फिर हम आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने स्टैंड ऑफ्स जो हैं वो केसिंग के अंदर इंस्टॉल कर लिए हैं, जैसा कि आपको बताया था। कूलर भी इसके अंदर इंस्टॉल कर लिया है। तो अब हम इन मदरबोर्ड को सिस्टम के अंदर प्लेस करेंगे। आपने एक चीज़ को डबल चेक कर लेना है कि ये जो स्टैंड ऑफ्स हैं, जो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये स्टैंड ऑफ जो हैं ये अपनी प्रॉपर पोजीशन पे होने चाहिए। अगर ये गलत पोजीशन पे होगा तो कोई भी स्टैंड ऑफ मदरबोर्ड की सरफेस को टच कर सकता है, जिसकी वजह से मदरबोर्ड डैमेज हो सकता है। तो यू नीड टू इंश्योर दे आर एट देयर प्रॉपर प्लेस। और ये है जी मदरबोर्ड, जिसको अब हम इसके अंदर प्लेस करते हैं, एंड वी हैव चेक्ड इट। और आप देख सकते हैं कि ये मदरबोर्ड जो है इन स्टैंड ऑफ्स के ऊपर इजीली बैठ गया है। तो अब हम इसको स्क्रूज टाइट करेंगे इसके, और फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। तो ये हम जी इसके स्क्रू जो है वो टाइट कर रहे हैं। ये और इसके साथ ये वाला स्क्रू, और ये स्क्रूज जो हैं वो फर्मली अपनी जगह पे फिक्स हो चुके हैं। तो अब आपको दिखाते हैं जी नेक्स्ट स्टेप। अब हम थर्मल पेस्ट अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, और कुछ कनेक्शंस वगैरह इसके हेडर्स के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। लिक्विड कूलर को पंप हेडर के साथ कनेक्ट करेंगे, तो आगे हम आपको दिखाते हैं। तो अब दोस्तों इस पर थर्मल पेस्ट अप्लाई करेंगे। ये GD900 स्पेशल थर्मल पेस्ट है जो कि हम इस पर लगाने जा रहे हैं, जो कि सिस्टम की कूलिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जिसका होता है। तो हम इस पर थर्मल पेस्ट लगाएंगे। तो थर्मल पेस्ट हमने लगा लिए, इट्स सफिशेंट। और जैसे ही अब हम इस पे अपना ये माउंट करेंगे, तो ये थर्मल पेस्ट खुद ब खुद जो है वो स्प्रेड हो जाएगी प्रेशर की वजह से। तो अब हम इसको लॉक करते हैं, इसके लैचेस को इसकी पोजीशन पे, फिर हम आपको आगे दिखाते हैं। जी तो दोस्तों ये कूलर जो है जिसका पंप अपनी जगह पे लॉक हो चुका है। अब हम इसको स्क्रू टाइट करेंगे। तो अब हम इसको दोनों साइडों से टाइट करेंगे, लेकिन ये ख्याल रखना है कि एक ही साइड को आपने बहुत ज़्यादा टाइट नहीं कर देना, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके इनको दोनों साइडों से इक्वली
टाइट करना है, ताकि एक साइड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने से कुछ सॉकेट ब्रेक ना हो जाए। तो ये जी अपनी जगह पे लॉक हो चुका है एंड इट्स ऑलमोस्ट फुल टाइट नाउ। तो जी, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट हो चुका है। हम आपको अभी अगला प्रोसेस जो है वो दिखाते हैं। तो इसके फ़ैन हेडर से जो ये कनेक्टर है, इसके पंप हेडर से हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो है वो कम्प्लीटली अपनी जगह पे सेट हो चुका है। इसको हम केबल मैनेजमेंट टाइज लगा के इन लूज़ वायर्स को एडजस्ट करेंगे। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे USB 3 पोर्ट्स, तमाम कनेक्टर्स इंक्लूडिंग द ऑडियो कनेक्टर, USB 3 और इसकी तमाम HDD पावर ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे हमने इसको कॉन्फ़िगर कर लिया। और ये है जी हमारे सिस्टम की करंट लुक। यहाँ पे इस ड्राइव के अंदर हम पावर सप्लाई इंस्टॉल करेंगे इंशाल्लाह, और फिर आपको दिखाएंगे कि हाउ इट लुक्स। जी तो दोस्तों, अब हम इस सिस्टम के अंदर ये पावर सप्लाई जो है, जो कि 950 वाट की फुल मॉड्यूलर पावर सप्लाई है, और ये प्लैटिनम सीरीज़ है, मीन गोल्ड सीरीज़ से अबव है। अब हम इस पावर सप्लाई को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हैं और फिर आपको मज़ीद दिखाते हैं। जी तो दोस्तों, हम इसके अंदर पावर सप्लाई फ़िट कर चुके हैं और ये केबल मैनेजमेंट आप देख रहे होंगे। ये थंडर की TGS 950 प्लैटिनम रेटिंग के साथ पावर सप्लाई, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हम आपको अब दूसरी तरफ से दिखाते हैं। तो ये है जी हमारा सिस्टम, हमारी कंप्लीट बिल्ड की लुक। और ये सिस्टम हमारे भाई आसिम बदर को इंशाल्लाह मीरपुर मथेलो के अंदर ये हमारी तरफ से, गेमिंग स्टोर की तरफ से डिलीवर किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं। अभी हम आपको ऑन करवा के दिखाते हैं इसको, हाउ इट लुक्स लाइक। ये है जी इस गेमिंग PC की लुक। या रेडिएटर कूलर, फ्रंट RGB फैंस, थर्मल टेक लेवल 20 केसिंग के साथ। ये आप देख सकते हैं पंप, एग्जॉस्ट फैन, और ये इसको टेस्ट करने के लिए हमने वक्ती तौर पे इसके अंदर एक छोटा ग्राफिक्स कार्ड लगाया है। तो इस तरह की गेमिंग बिल्ड आप भी हमसे ऑन ऑर्डर प्रिपेयर करवा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।